एक्सेल में फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर दोनों डेटा को फ़िल्टर करते हैं, लेकिन क्या दोनों एक जैसे हैं? अगर यूनिक रिकॉर्ड चाहिए, कॉम्प्लेक्स कंडीशन लगानी हो या फ़िल्टर डेटा को अलग जगह कॉपी करके पेस्ट करना हो, तो कौन सा फीचर्स यूज़ करना चाहिए? आज के रियल एग्जांपल के साथ कंपेयर करते हैं। साथ ही साथ ये भी देख लेते हैं कि इस वीडियो में कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा फ़िल्टर क्या है, इसके बारे में समझेंगे। सेकंड में है एडवांस फ़िल्टर क्या है, ये भी हम लोग इसी वीडियो में समझेंगे। थर्ड में है प्रैक्टिकल कंपैरिजन, दोनों को हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि दोनों को करने के लिए क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ती है, क्या अलग है। फोर्थ में है साइड बाय साइड कंपैरिजन, ये भी हम लोग देखेंगे कि अलग अलग चीज़ों में कौन बेस्ट है और कौन बेटर है। फिफ्थ में है इसका एडवांटेज, एडवांटेज भी हम लोग दोनों का चेक करेंगे और साथ ही साथ हम लोग डिसएडवांटेज भी दोनों का चेक कर लेंगे। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले फ़िल्टर क्या है। फ़िल्टर एक्सेल का सबसे बेसिक फीचर्स है जो किसी सिलेक्टेड क्राइटेरिया के बेसिस पर रॉ को टेम्पररली हाइड या फिर शो करता है या फिर वैसे डेटा को दिखाता है जो हमें चाहिए। इसका काम फ़िल्टर में ही होता है। ये टेम्पररी होता है, जो भी रिकॉर्ड हमें चाहिए वो रखता है और जो नहीं चाहिए वो उसे हाइड कर देता है फ़िल्टर के थ्रू। चलिए अब समझते हैं हम लोग एडवांस फ़िल्टर क्या है। तो एडवांस फिल्टर एक पावरफुल फीचर्स है जो मल्टीपल कंडीशन, यूनिक रिकॉर्ड्स और फिल्टर्ड डेटा को दूसरी लोकेशन पे कॉपी करने की फैसिलिटी देता है। इससे क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसमें मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं, यूनिक रिकॉर्ड फाइंड कर सकते हैं। और इसका अच्छा एडवांटेज क्या है कि आप अगर फिल्टर डेटा को अलग जगह रखना चाहते हैं, कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं, तो भी आप एडवांस फिल्टर में कर सकते हैं। चलिए प्रैक्टिकल के साथ देख लेते हैं कि हमें फ़िल्टर में और एडवांस फ़िल्टर में क्या क्या चीज़ें अलग मिलती हैं और उसे हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, दोनों में क्या क्या बेनिफिट है। तो यहाँ पे समझाने के लिए हमारे पास एक छोटा सा डेटा सेट है, नेम है, डिपार्टमेंट है, सिटी है, जेंडर है। इसी के हेल्प से हम लोग समझेंगे। पहले एक बात ये समझ लें कि फ़िल्टर वैसे डेटा में लगाते हैं जहाँ पे सिमिलर टाइप का डेटा हो। जैसे हमें फ़िल्टर लगाना हो तो सेल्स में लगा सकते हैं, तो हमें सिर्फ सेल्स का निकल जाएगा। आईटी में लगाना हो आईटी का निकल जाएगा। सिटी कॉलम की बात करें तो सिर्फ मुंबई में लगाएंगे तो मुंबई का डेटा निकलेगा। जेंडर में भी आप लगा सकते हैं, मेल और फीमेल के थ्रू। लेकिन इसी तरह का फ़िल्टर का काम आप आईडी पे नहीं लगा सकते क्योंकि हर आईडी अलग अलग है। नेम में भी नहीं लगा सकते क्योंकि अलग अलग नाम है। तो सिमिलर डेटा जहाँ पे रहता है तो उसको फाइंड करने के लिए या फिर शो करने के लिए हम लोग फ़िल्टर करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बेसिक वाले फ़िल्टर को समझेंगे, उसके बाद एडवांस वाले फ़िल्टर को समझेंगे। बेसिक फ़िल्टर बहुत आसान है। यहाँ पे आप होम में जाएंगे और यहाँ से आप फ़िल्टर लगा सकते हैं, या फिर आप डेटा में जाएंगे और यहाँ से फ़िल्टर लगा सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+L। जैसे ये प्रेस करेंगे सभी में फ़िल्टर बटन लग जाएगा। इसे हम लोग फ़िल्टर बटन बोलते हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप जो फ़िल्टर करना चाहते हैं वो किस कॉलम के आधार पे करना चाहते हैं। डिपार्टमेंट के आधार पे करेंगे, सिटी के आधार पे करेंगे, जेंडर के आधार पर करेंगे। चलिए समझाने के लिए मैं जेंडर को यूज़ करता हूँ, इसे चूज़ करते हैं। यहाँ पे दो तरह का कैटेगरी है, फीमेल और मेल। देखिए दोनों दिख रहा है। हम चाहते हैं कि सिर्फ मेल को देखा जाए तो इसे हटा देंगे और इसमें सिर्फ मेल को टिक लगाएंगे। जैसे ये काम करेंगे आपका जो रिकॉर्ड है वो सिर्फ मेल का शो करेगा और फीमेल का हाइड हो जाएगा। तो इसी तरह का ये है, टेम्पररी हाइड और अनहाइड करता है। साथ ही साथ इसे जब हम वापस लाना चाहते हैं तो इसमें सिलेक्ट ऑल कर लेंगे और ओके कर लेंगे तो पूरा रिकॉर्ड वापस आ जाएगा। यही काम आप दूसरे कॉलम में भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम लोग आते हैं डिपार्टमेंट में। अभी यहाँ पे आप देखिए डिपार्टमेंट में 4 तरह का डेटा है, फाइनेंस, एचआर, आईटी और सेल्स। यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट ऑल को हटा देंगे और जिसको चाहेंगे उसे चूज़ करेंगे तो सिर्फ उसी का डेटा दिखेगा। यहाँ पे हम लोग मल्टीपल क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं मैनुअली। एचआर और सेल्स ऐसे यूज़ करते हैं तो हमें एचआर और सेल्स का डेटा दिखेगा। आप एक कॉलम के साथ दूसरे कॉलम में भी लगा सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि ये डिपार्टमेंट सिर्फ एचआर और सेल्स का दिखे लेकिन इसमें वही रिकॉर्ड दिखे जो मेल का हो, तो यहाँ से हम लोग आते हैं और चूज़ कर लेते हैं मेल। तो यहाँ पे एचआर और सेल्स का दिखेगा और जो सिर्फ मेल होगा। इस तरह से आप मल्टीपल कॉलम में भी लगा सकते हैं। वापस लाना हो तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट ऑल कर लेंगे और यहाँ पे भी सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं तो पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा।
अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं कि देखिए यहाँ पे जो फिल्टर लगाते हैं वो इसी में आता है, ये टेम्पररी आता है, इसको हम लोग कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये था बेसिक फ़िल्टर, उम्मीद है ये आपको आता होगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग एडवांस फ़िल्टर का, ये हम लोग कैसे करेंगे। ये करने के लिए सबसे पहले इस फिल्टर बटन को हटा देते हैं। फिल्टर बटन हटाने के लिए यहीं पे आप क्लिक कर दें, या फिर शॉर्टकट की Ctrl+Shift+L प्रेस करेंगे तो वापस फिल्टर बटन हट जाएगा। एडवांस फिल्टर करने के लिए हम लोग अलग से यहाँ पे क्राइटेरिया पहले बनाते हैं, उसी के आधार पे एडवांस फिल्टर होता है। तो यहाँ पे हम लोग चूज़ करते हैं जैसे डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं जेंडर, जेंडर भी हम लोग इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो मैंने दो चीज़ें यहाँ पे रख दिया है, डिपार्टमेंट और जेंडर, जिसके आधार पे आप चाहेंगे उसके आधार पे आप एडवांस फिल्टर कर सकते हैं। डिपार्टमेंट में हम लोग लिख लेते हैं एक डिपार्टमेंट जिसके आधार पे हमें करना है, तो मैं एग्जांपल के लिए HR लिख ले रहा हूँ, और यहाँ पे जेंडर में हम लोग लिख लेते हैं मेल इस तरह से, और फिर हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर को यूज़ करने के लिए हमें डेटा में आना है और चूज़ करना है एडवांस फिल्टर। इसमें जैसे क्लिक करेंगे ये पूरा ऑटोमेटिक रेंज ले लेगा। किसी कारण से आपका रेंज नहीं लिया है तो आप बाद में भी इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने से पहले आप देख लें कि आपका जो एक्टिव कर्सर होगा वो लिस्ट रेंज में होना चाहिए। यहाँ से यहाँ इस तरह सेलेक्ट कर लिए और Ctrl+Shift+डाउन एरो की प्रेस करके पूरा रेंज हम लोग सेलेक्ट कर लिए। ये देखिए पूरा रेंज आ गया है। इसके बाद हम लोग ऊपर जाते हैं, यहाँ पे क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया को भी हम लोग पहले ऐसे ब्लैंक रखते हैं, शुरू में आपको ये ब्लैंक मिलेगा। क्राइटेरिया में आप डिसाइड करेंगे कि कौन से कॉलम का क्राइटेरिया के आधार पे आपको फ़िल्टर करना है। हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट के आधार पे फ़िल्टर किया जाए और डिपार्टमेंट में जो HR है उसके आधार पे किया जाए। तो ये दोनों आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, डिपार्टमेंट भी और HR भी। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉपी टू अनदर लोकेशन, इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये पूछा जाएगा कि आपको कहाँ रखना है फ़िल्टर करके, तो इसे हटा देंगे और आप खुद से डिसाइड कर लें। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे फ़िल्टर हो, इतना मैंने डिसाइड कर दिया है। उसके बाद ओके करना है। अब होगा क्या कि इसी डेटा रेंज के आधार पे डिपार्टमेंट में जो जो HR है उसको फ़िल्टर करके यहाँ पे जो मैंने चूज़ किया है वहाँ पे ला के रख देगा, और जैसे ओके करेंगे ये देखिए आपके पास फ़िल्टर्ड हो गया। अब यहाँ पे HR में इतने लोग हैं, चेन्नई मुंबई फीमेल है और ये नाम है, तो इस तरह से आपका काम हो गया। यहाँ पे यही काम आप मेल के थ्रू भी कर सकते हैं, तो मेल वाला दिखाता। चलिए मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। इसमें अब मैं बात करूँगा मल्टीपल क्राइटेरिया का। इसे हम लोग चूज़ करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और होम में आते हैं, यहाँ पे क्लियर ऑल चूज़ कर लेते हैं, तो ये पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब एक बार और हम चाहते हैं कि दोनों क्राइटेरिया को देखा जाए। HR को अगर हम लोग हटा के सेल्स कर देते हैं, अब देखते हैं सेल्स में क्या चीज़ें हैं। इस तरह से हम लोग सेल्स लिख देते हैं और फिर हम लोग आते हैं डेटा में, चूज़ करते हैं एडवांस और इसमें आते हैं रेंज हमारा सिलेक्ट है, आपको सिलेक्ट नहीं है तो कर सकते हैं। क्राइटेरिया रेंज हम लोग इसको मिटा के अपने अनुसार फिर से चेंज करना चाहते हैं, तो ये दोनों इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब डिपार्टमेंट कॉलम में जो सेल्स होगा और जेंडर कॉलम में जो मेल होगा उसी का ही डेटा दिखेगा। कॉपी टू अनदर लोकेशन चूज़ करते हैं और यहाँ पे हम लोग इसे मिटा के यहाँ पे एक फ्रेश लोकेशन चूज़ करते हैं। बस इतना ही करना है आपको, और इतना करने के बाद जैसे ओके करेंगे आपका फ़िल्टर हो गया। ये देखिए अब यहाँ पे आप देखिए कि डिपार्टमेंट में जिसका सेल्स हो और जेंडर जिसका मेल हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है तो एक दिखेगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा दिखेगा आपको। तो मैं सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल के लिए सिर्फ लिमिटेड डेटा का एग्जांपल दे रहा हूँ। 20 रिकॉर्ड है इसमें। जब आप ऑफिस में, कंपनी में, किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करेंगे, यहाँ पे 20 नहीं बल्कि 20,000 भी हो सकता है, 20,000 प्लस रिकॉर्ड होगा, तो वहाँ पे आपको ये ज़्यादा बेनिफिट नज़र आएगा। चलिए साइड बाय साइड कंपेरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे फीचर्स क्या क्या है फिल्टर का और फिर एडवांस फिल्टर का। सबसे पहले देखते हैं इजी टू यूज़। इसमें फ़िल्टर सबसे ज़्यादा इजी है एडवांस फ़िल्टर के मुकाबले, और यहाँ पे देखिए 5 स्टार मिला है और इसको 3 स्टार मिला है। एडवांस फ़िल्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उसमें मल्टीपल कंडीशन हम लोग लगा सकते हैं और एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में हमें पेस्ट करना रहता है, इसीलिए ये थोड़ा सा इजी टू यूज़ नहीं है एज कंपेरिजन फिल्टर ऑप्शंस। मल्टीपल क्राइटेरिया में दोनों ही काम करता है, लेकिन इसमें मल्टीपल क्राइटेरिया बेसिक तौर पे हम लोग इसको ले सकते हैं। इसमें एडवांस टाइप का मल्टीपल क्राइटेरिया हम लोग ले सकते हैं।
जिसमें लॉजिकल वगैरह भी होता है। इसके बाद हमारा कॉपी रिजल्ट टू अनदर लोकेशन। हम लोग फिल्टर में ये काम नहीं कर सकते हैं। हमें जहाँ पे फिल्टर करना हो वहीं पे हमारा डेटा शो होता है और बाकी जो हमें नहीं चाहिए वो वहाँ पे हाइड हो जाता है। ये फिल्टर का फीचर्स है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें एडवांस फिल्टर में, तो ये हमें फैसिलिटी मिलता है कि जो भी हमारा फिल्टर डेटा है वो दूसरे जगह कॉपी करके पेस्ट किया जाए। इसके बाद यूनिक रिकॉर्ड। यहाँ पे फिल्टर के थ्रू हम लोग यूनिक रिकॉर्ड नहीं फाइंड कर सकते हैं। आप उसमें चाहते हैं कि यूनिक रिकॉर्ड ही सिर्फ दिखा जाए, तो फिल्टर में ये फैसिलिटी नहीं है। ये काम आप एडवांस फिल्टर में कर सकते हैं। क्राइटेरिया रेंज रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको फिल्टर के लिए कोई क्राइटेरिया रेंज रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ आपको फिल्टर बटन के थ्रू क्राइटेरिया चूज़ करना रहता है, जैसे कीबोर्ड, माउस। जो चूज़ करेंगे वो शो करेगा, जो नहीं चूज़ करेंगे वो ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग एडवांस फिल्टर की बात करें, तो यहाँ पे आपके पास क्राइटेरिया रेंज है। यहाँ पे आप दे सकते हैं कि कितना रेंज में आपको काम करना है, कितना में नहीं काम करना है। यहाँ पे बात करें डायनामिक का, तो फिल्टर जो ऑप्शन है वो पूरी तरह से डायनामिक है। अगर आप फिल्टर टेबल के थ्रू करते हैं तो फिल्टर में अगर नया रिकॉर्ड वगैरह आता है तो ऑटोमेटिक वो फिल्टर रिकॉर्ड में आता जाता है। यहाँ पे एडवांस फिल्टर में इस तरह का कोई फैसिलिटी नहीं है। शुरू में ही आपको रेंज देना रहता है, क्राइटेरिया देना रहता है। जितना आप रेंज देते हैं और क्राइटेरिया देते हैं उसी पे काम होता है। बाद में अगर कोई डेटा बढ़ता है या घटता है तो ये फिल्टर में ये काम नहीं हो पाता है। बेस्ट फॉर क्या है, हमें कब यूज़ करना है। अगर आपको डेली फ़िल्टर करना है तो आपको यहाँ पे फ़िल्टर यूज़ करना है। अगर आपको कोई फ़िल्टर जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बार बार उसमें लिखने का ज़रूरत ना पड़े और उसमें मल्टीपल क्राइटेरिया वगैरह लगाए हों, तो फिर आप एडवांस फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे एडवांटेज का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फ़िल्टर में क्या एडवांटेज है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एडवांस फ़िल्टर में क्या एडवांटेज है। फिल्टर जो है वो सबसे सिंपल फार्मूला, आप इसे फार्मूला के थ्रू कर सकते हैं और इसमें जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन है। ऐड कंपैरिजन एडवांस फिल्टर इजी टू लर्न है बिगिनर्स के लिए। आप इसे आसानी से सीख सकते हैं अगर आप बिगिनर भी हैं तो। हर एक्सेल वर्जन में अवेलेबल है। चलिए अब बात करते हैं एडवांस फिल्टर के क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहला है कंडीशन के साथ आप टोटल निकाल सकते हैं। अलग अलग तरह का कंडीशन आप इसमें दे सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे रिपोर्ट और डैशबोर्ड में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ताकि रिपोर्ट के थ्रू डेटा जो है वो ऑटोमेटिक आपको मिलता रहे। इसके बाद यहाँ पे मैनुअल फिल्टरिंग की ज़रूरत नहीं है। आपको बार बार वहाँ पे फिल्टर बटन को ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्राइटेरिया चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद डायनेमिक कैलकुलेशन है। जब भी आप कोई फ़िल्टर लगाते हैं एडवांस फ़िल्टर के थ्रू, आपका रिपोर्ट चेंज होता है, डेटा चेंज होता है, तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन अपडेट हो जाता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।